Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss the lesson number 2 of your particular book, Comparative Government and Politics. And the name of the chapter is Comparative Method. So earlier we have discussed, in the earlier video that I have made, we have discussed chapter number 1. So in this video we'll discuss chapter number 2. एज द नेम सजेस्ट कंपैरेटिव मेथड जो है ऐसा मेथड है जिससे हम कंपैरेटिव स्टडी को करते हैं. इज द मेथड फ्रॉम विच कंपैरेटिव स्टडी इज डन. डेफिनेशन आपने एलन लार्सन की देनी है. द फंक्शन ऑफ कंपैरेटिव मेथड इज टू आइडेंटिफाई यूनिफॉर्मिटीज एंड डिफरेंसेस एंड टू एक्सप्लेन देम. जो भी कहीं पे भी कमियां आ रही हैं उनको एक्सप्लेन कर. कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंपैरेटिव स्टडी इज द स्टडी in which there is a study of the similarities and differences between two or more political units. So here are the characteristics. ये ज़्यादा वास्ट नहीं है, इसमें आपने टू द पॉइंट ही लिखना है इस पेपर में, ठीक है. करेक्टरिस्टिक्स नेचर्स अगर वहाँ पे लिखा होगा तो भी आपने ये लिखना है, फीचर लिखा होगा तो भी, करेक्टरिस्टिक लिखा होगा तो भी, ठीक है. इसमें जो है पहला आ जाएगा स्टडी ऑफ कंसेप्चुअल इशूज़. कंसेप्चुअल इशूज़ जैसे कि आपके जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी ने दिए हैं उनकी स्टडी है. फिर है डेफिनेट स्टडी. डेफिनेट स्टडी में क्या आ जाएगा कि आप क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, आपको एम पता होना चाहिए. पर्टिकुलरली स्टडी इज़ एसेंशियल. एनालिटिकल स्टडी एसेंशियल. ऐसे आप अपने आप को मतलब जो आपकी स्टडी आपने किया हुआ है उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे. इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आर देयर. इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का क्या? फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करें किस चीज़ को? कंपैरेटिव स्टडी को, ठीक है. ये आपका जो है वो आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट स्कोप आ जाएगा. स्कोप में क्या है? मैक्रो लेवल स्टडी है. मैक्रो लेवल मीन्स मैक्रो लेवल स्टडी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. मैक्रो लेवल स्टडी क्या? डिटर्मिन्ड यूनिट्स हैं जहाँ पे इसका स्कोप जो है, क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव स्टडी का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है. तो क्या है? दो पॉलिटिकल सिस्टम और दो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में उनकी स्टडी हम करते हैं. माइक्रो लेवल स्टडी क्या? माइक्रो लेवल क्या? कॉन्वोल्यूशन यूनिट्स. कॉन्वोल्यूशन यूनिट्स होती है कि पर्टिकुलरली इंसिडेंट कहाँ पे हो रहे हैं, जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं ना छोटे मोटे, उनके बारे में. स्टडी ऑफ लेसर स्कोप. लेसर स्कोप की स्टडी करनी मीन्स फॉर्मल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करी है. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स की स्टडी हम इसमें नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बिहेवियरल अप्रोच है. यू ऑल नो दैट. साइंटिफिक स्टडी है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है. आपको पता ही है, इलेबोरेट आपने खुद कर लेने हैं वहाँ पे, पता ही आपको क्या लिखना है. अब डिफिकल्टीज इन वे ऑफ कंपैरेटिव मेथड. डिफिकल्टीज क्या है इस वे में? अगर आप अपनी बुक भी आप खोल के देखेंगे तो उसमें यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है. तो ज़्यादा टेंशन मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है इस पेपर में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँगी. डिफिकल्टीज इन वे ऑफ कंपैरेटिव मेथड क्या? एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक बेसिस. कोई भी साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है, ये बोलते हैं ऐसा. यूनिवर्सल स्कोप है, ठीक है. एरिया इतना बड़ा है कि पता ही नहीं लग रहा है. फिक्स्ड रूल्स जो है इसमें यूजफुल नहीं. अगर आप फिक्स्ड ही रहोगे, अपने स्टेटस को मेंटेन करोगे तो फिर कैसी चीज़ें हो पाएंगी. ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है इसका? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आ जाती है. डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले हम स्टेप्स, मतलब कंपैरेटिव मेथड को करने के लिए स्टेप्स, प्रिपरेशन के स्टेप्स क्या हैं. डिस्क्रिप्शन सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, जिसको आपने कंपेयर करना है यूनिट्स को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको क्लासीफाई करेंगे. देन यू विल फॉर्म द हाइपोथेसिस एंड आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ हाइपोथेसिस यू विल टेस्ट इट दैट वेदर इट्स गुड और नॉट, इट्स बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल. And the sixth is theory building. If it's beneficial, then you have to build a theory upon that. So thank you so much. It's all about your chapter number 2 that is named as comparative method. God bless you all. Take care. Love you all. Bye bye.